अगर हम हारे तो पूरे तीसरे यूनिवर्स के साथ हम खत्म हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट ऑफ पावर फुल पावर की फाइट होने वाली है। अगर हमने ग्रैंड जीनो की बात नहीं मानी तो हमारा खात्मा तो पक्का है। तो तुम हो बर्गामो, सही कहा ना? ये मैच भले ये तय न करे कि हमारे यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें फुल पावर के साथ लड़ना चाहिए। यहाँ ऊपर रहने वाले देवताओं, मेरी बात सुनो। ग्रैंड मिनिस्टर ने बताया है हमारा यूनिवर्स इस कॉस्मो का सबसे लोअर लेवल के इंसानों का घर है। ये मुझसे लड़ने के लायक नहीं है। एक सेकंड, तुम्हारा मतलब मैं? ये सिर्फ कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत ही मतलबी और दुष्ट इंसान है। ऑल राइट, बस हो गया। तुम्हारी बेवकूफी ने ही पूरे कॉस्मोस को खतरे में डाल दिया है। ग्रेट ओमनी किंग, मैं चाहता हूँ कि आप हारने वाले यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर को रद्द कर दें। अब बात है मेरे बच्चे। थैंक यू भाई। ये लोगों को बता रहा है कि इस टूर्नामेंट का मेन विलन गोकू है। बर्गामो ने बहुत ही आसानी से सारी यूनिवर्सेस को अपने समर्थन के लिए तैयार किया है। अब बताओ कैसा है। बर्गामो ने बहुत ही आसानी से सारी यूनिवर्सेस को अपने समर्थन के लिए तैयार किया है। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो जब पूरा कॉस्मोस हमारे खिलाफ हो चुका है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को धोखा देते रहो। ओके बर्गामो, चलो बात करते हैं। जी सर। तुमने जो कहा वो हमें अच्छा लगा। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ओमनी किंग्स ने बर्गामो की बात मान ली है। अगर वो जीतेगा तो पावर टूर्नामेंट में हारने वाले किसी भी यूनिवर्स को खत्म नहीं किया जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है। मैं इस फाइट में जी जान लगा दूंगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे अंदाजा है क्या हो रहा है? तो आप क्या कहते हैं? बोलिए। दोनों लड़े या ना? आप इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हैं काय? एक्सक्यूज मी, 6 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर। मुझे लगता है कि आप इस 7th यूनिवर्स के इंसान को जानते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कॉस्मोस में उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो ओमनी किंग्स और ग्रैंड मिनिस्टर से इस तरह बात कर रहा है। गोकू एक अजीब इंसान है और अजीब अजीब चीजें करता है। मैं भी उसे समझ नहीं पाया हूँ। टूर्नामेंट से अलग होना सच में अच्छा लग रहा है। आराम से शो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बुरा आइडिया है सर। मेरा मतलब उस यूनिवर्स का लेवल ऊंचा कैसे हो सकता है जब तक कि उसके देवताओं का लेवल ऊंचा ना हो। बेवकूफ बिगड़े हुए यूनिवर्स सच में बहुत मजे ले रहे हैं, है ना? बर्फ और सन्नाटे से घिरे एक जीनो एक्सपो का तीसरा मैच शुरू होता है। सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन सुकून भरा होता है जब तक काफी करीबी मामला था। बहुत गलत है, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना वह एक होगा। दानव में बदल चुका। मारो मुझे। घबराया हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी तंजीरों को भीतर में ले जाकर अपनी इंसानियत और ये क्या? वह अपने भाई तुम उसके सामने नहीं टिक सकते 7th यूनिवर्स। बर्गामो द क्रशर किसी भी अटैक को अपने लिए एनर्जी में बदलकर बड़ा हो जाता है। एक विकल्प दिया जाता है और तुमने मुझे बड़ा मुक्का मारा, अब मैं भी तुम्हें बड़ा मुक्का मारूंगा। बस हुआ, भाग जाओ। तुम्हारे सारे करतूत तुम्हें मौत के करीब ही ला रहे थे। ये कितना बड़ा हो गया है। वो हंस रहा है। बस यहाँ लड़ाई खत्म होती है गोकू।
जाओगे तुम्हारे कमजोर पॉइंट्स उतने ही मिलते जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने बड़े हो सकते हो। से ही तंजीरो हाथ में तलवार लिए और दृढ़ हृदय से आगे बढ़ता है। तुम जितने बड़े होते जाओगे तुम्हारे कमजोर पॉइंट्स उतने ही मिलते जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने बड़े हो सकते हो। इस तरह के टूर्नामेंट के लिए उन्होंने कहा था कि उन्हें कॉस्मोस के सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ना था, इसीलिए वो बरगामा को बड़ा कर रहे थे। क्या ये सच में हो सकता है? अरे इसकी पावर तो एक देवता के बराबर है। वाह, गोकू अमेजिंग है। जिनो एक्सपो फाइनल मैच का विनर है 7th यूनिवर्स। ओ नहीं बरगामो, हमारा भाई। Hey, Zennies, अपने फुल पावर के साथ मैंने फाइट किया। तुम ऑसम हो गोकू। गोकू ने जानबूझकर बरगामो को जितना हो सकता था उतना पावरफुल बनाया। ये सैन खुद को चैलेंज किए जाने से ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता। तुम मेरी पावर को देखना चाहते थे, लेकिन मैं खुद से ही लड़ रहा था। अगर हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो तुम्हें मुझे अपनी असली पावर दिखानी होगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा यूनिवर्स सबसे पहले खत्म हो जाए। अब तुम खत्म होने वाले हो 7th यूनिवर्स, और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तो फिर आ जाओ दोस्तों, मैं तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक को हरा दूंगा। तो बताइए, क्या एक्सपो आपको अच्छा लगा ग्रैंड जीनोस? क्या मैं सबको बता दूं कि हम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे? 9th और 7th यूनिवर्स के तीनों मैचेस ने ओमनी किंग्स को बहुत खुश कर दिया है। इसका मतलब है कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको रूल समझा देता हूँ। अगर अपोनेंट को आपने रिंग से बाहर फेंक दिया तो वो हार जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। बाहर का कोई भी हथियार यूज करना सख्त मना है। आप किसी भी अपोनेंट को जान से नहीं मार सकते। कोई भी एडवांस टेक्निक जिसमें उड़ा जा सकता है जीरो फील्ड में काम नहीं करेगी। और फाइनली टाइम लिमिट भी होगा 100 टैक्स का। ये तो हर मैच के लिए काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। हर फाइटर को बाकी सारे फाइटर्स के साथ उसी वक्त लड़ना होगा। इसे टूर्नामेंट नहीं कहते, ये तो 8 यूनिवर्स के 80 फाइटर्स का शाही युद्ध हो गया। वो रिंग हम बना रहे हैं और वो काफी बड़ा है। जिस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फाइटर्स जीतेंगे वो यूनिवर्स बर्फ और सन्नाटे से घिरे एक शांत पहाड़ी गांव में जीतेंगे वो यूनिवर्स विनर होगा। अगर हम चाहते हैं हमारा यूनिवर्स जीते तो इन्हें एक टीम की तरह लड़ना होगा। क्या मैं टीम वर्क कर सकता हूँ? और गोहान इस तरह की चीजों में सबसे आगे है। जब तक वो हमारे साथ है हम सब ठीक हैं। ओमनी किंग्स टूर्नामेंट में आने वाले हर यूनिवर्स से अच्छी फाइट की उम्मीद करते हैं। एक्सक्यूज मी गोकू, उसके घर की गर्माहट गायब हो चुकी है। ग्रैंड मिनिस्टर, इस तरह बीच में आने के लिए माफ करिए। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बता दूं सर, मैं 11th यूनिवर्स के एलीट फाइटर यूनिट का लीडर हूँ। मैं आजादी का फाइटर हूँ। मैं हूँ टॉप। अगर तुम बिना सम्मान के लड़ोगे तो मेरा न्याय करने वाला मुक्का तुम्हारी मौत बनेगा। तो आपके हिसाब से अब मैं बुरा इंसान हूँ, क्यों? अब मजा आएगा। बहुत हो गई बकवास। तो आप चाहते हैं कि हमारे मुक्के आपस में बात करें, क्यों टॉप? बिल्कुल सही, और मेरे मुक्के से बात खत्म होगी। कोशिश करके देख लो। खुद को न्याय का हीरो कहने वाले इस टॉप को लगता है कि उसकी नैतिकता का लेवल बहुत ही ऊपर है। टॉप हमेशा से बहुत ज्यादा जोश में लग रहे हो। इस फाइट से हम दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं, और सारी यूनिवर्सेस को मैसेज जाएगा कि 11th यूनिवर्स के साथ कोई पंगा ना ले। महान जेनोस, बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट? मैं अपने बॉडीगार्ड टॉप को साथ लाया हूँ जो रिंग में खड़ा है। क्या आप एक और मैच टॉप और गोकू के बीच में करने देने की परमिशन देंगे? क्या आप लोग एक और मैच देखना चाहेंगे? ओह हाँ, बिल्कुल देखना चाहेंगे। ऑल राइट, तो चलो शुरू करते हैं। इस न्याय के हाथ ने खत्म करने के लिए एक टारगेट चुना है गोकू, और वो तुम हो। गोकू की पावर देखकर असली टूर्नामेंट में दूसरे फाइटर्स गोकू के खिलाफ प्लान आसानी से बना पाएंगे। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है।
मुझे चैलेंज करने के लिए थैंक्स टॉप। मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट के लिए इंतजार कर रहा था। मैं बुराई के एजेंट का थैंक्स स्वीकार नहीं करता। तुम सारे सेयंस सरदर्द। मैं अपने यूनिवर्स से प्यार करता हूँ। प्राइड ट्रूपर्स का लीडर मैं हूँ, टॉप द बोल्ट। मेरा न्याय करने वाला लोहे का मुक्का किसी भी साइज की बुराई करने वाले को खत्म कर देगा। खुद को मजबूत कर लो विलन। जस्टिस माउंट। जस्टिस क्रशर। उसने गोको की बाह ऐसे मरोड़ी जैसे चिकन की टांग। तंजीरो कामाडो नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन सुकून भयानक क्षण में सब तुमने हंसकर मेरा मजाक उड़ाया बुरे इंसान। इसकी सजा मिलेगी। उसका पूरा परिवार मृत पड़ा। ये तो सही नहीं है। सारे लोग डॉग का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये लो मेरी सजा। मेरी ये सलाह है कि गोकू की तरफ से आप सरेंडर कर दें। तुम बुरे हो गोकू और तुम्हें खत्म होना होगा। जल्द ही तंजीरो की मुलाकात बुराई कभी न्याय को नहीं हरा सकती। अब तुम नहीं बच सकते। तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम्हारा डैड उसे वहीं पकड़ ले तो? डैड को बताए कब क्या करना है। अपने परिवार का बदला ले और सब तुम और दर्द सहना चाहते हो। इस प्राइड ट्रूपर के यूनिफॉर्म को पहनने का मतलब है सम्मान और न्याय को पहनना। अब तक कॉस्मोस ने नहीं देखा होगा मैं वैसा भयानक न्याय करूंगा। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा तूफान है। बस बहुत हुआ। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है। इन्हें यही रोक देना चाहिए योर मैजेस्टीज। टूर्नामेंट इस लड़ाई से और मजेदार होने वाला है। जी हाँ, ओकीडोकी, तो आज हम इसे खत्म करते हैं। बहुत ही सही फैसला है सायर्स। ऑलराइट, अगर उन्हें यही चाहिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं कह सकता था कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप तो उम्मीद से ज्यादा निकले। हमने आज जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। ओके, हाथ मिलाइए। मैं किसी विलन से हाथ नहीं मिलाता। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रांग है, विलन जिरेन द ग्रेट। लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। कहना पड़ेगा ये अब तक की सबसे बेस्ट फाइट थी। टॉप ने कहा है उसके यूनिवर्स में एक और आदमी है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। किसे पता था यहाँ इतने पावरफुल फाइटर्स होंगे जो हम सबको चैलेंज दे सकते हैं। तुम हार जाओगे और ये सब खत्म हो जाएगा। तुम उनके बेस्ट फाइटर से लड़ने के लिए डरो। तुमने गोकू से अच्छी फाइट की। हमारी लड़ाई ड्रॉ होने के लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम इसे टूर्नामेंट में हरा सकते हो? लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरा साथी जिरेन उसे खत्म कर देगा। अब मैं जीरो फील्ड में पावर ऑफ टूर्नामेंट के लिए रिंग बनवाना शुरू करता हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हमें एक ब्रेक लेना जरूरी है। और इस तरह आज का ये इवेंट खत्म होता है। अब ब्रेक का क्या मतलब है? और अरीना कब तक तैयार हो जाएगा? इसमें 5 टिक्स लगेंगे। ये लगभग होते हैं 40 घंटे। क्या 40 घंटे? मतलब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, जब तैयारी पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे।
गुड लक। हमारे पास तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा? सारे लोग मिलकर गोकू को पहले खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। काय मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन गोहान और वो हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रैटेजी राक्षसों का सामना करने के लिए आवश्यक अनुशासन सीखता है। हर लड़ाई बच सकते। तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम्हारा डैड उसे वही पकड़ ले तो? डैड को पता है कब क्या करना है। तुम और दर्द सहना चाहते हो? इस प्राइड ट्रूपर के यूनिफॉर्म को पहनने का मतलब है सम्मान और न्याय को पहनना। अब तक कॉस्मोस ने नहीं देखा होगा, मैं वैसा भयानक न्याय करूंगा। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए, ये मेरा तूफान है। बस बहुत हुआ। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है। इन्हें यही रोक देना चाहिए, योर मैजेस्टीज। टूर्नामेंट इस लड़ाई से और मजेदार होने वाला है। जी हाँ। ओकी डोकी, तो आज हम इसे खत्म करते हैं। बहुत ही सही फैसला है सायर्स। ऑलराइट, अगर उन्हें यही चाहिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं कह सकता था कि आप बहुत स्ट्रांग है, आप तो उम्मीद से ज्यादा निकले। हमने आज जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे, ओके? हाथ मिलाइए। मैं किसी विलन से हाथ नहीं मिलाता। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रांग है, विलन जिरेन द ग्रे। लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। कहना पड़ेगा ये अब तक की सबसे बेस्ट फाइट थी। टॉप ने कहा है उसके यूनिवर्स में एक और आदमी है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। किसे पता था यहाँ इतने पावरफुल फाइटर्स होंगे जो हम सबको चैलेंज दे सकते हैं। तुम हार जाओगे और ये सब खत्म हो जाएगा। तुम उनके बेस्ट फाइटर से लड़ने के लिए डरो। तुमने गोकू से अच्छी फाइट की। हमारी लड़ाई ड्रॉ होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे टूर्नामेंट में हरा सकते हो? लेकिन अगर मैं हार गया तो मेरा साथी जिरेन उसे खत्म कर देगा। अब मैं जीरो फील्ड में पावर ऑफ टूर्नामेंट के लिए रिंग बनवाना शुरू करता हूँ, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले हमें एक ब्रेक लेना जरूरी है। और इस तरह आज का ये इवेंट खत्म होता है। अब ब्रेक का क्या मतलब है? और अरीना कब तक तैयार हो जाएगा? इसमें 5 टिक्स लगेंगे। ये लगभग होते हैं 40 घंटे। क्या 40 घंटे? मतलब 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है? ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, जब तैयारी पूरी हो जाए तो हम फिर मिलेंगे। गुड लक। हमारे पास तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट कैसा जाएगा? सारे लोग मिलकर गोकू को पहले खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। काय मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन गोहान और वो हमारी टीम में है तो हमारे चांसेस अच्छे हैं। अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, वैसे मुझे लगता है हम सही करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जीतने के लिए सही प्लान क्या है? जब हमें पता नहीं है कि हम किससे लड़ने वाले तो प्लान करके क्या करेंगे? अब बस आप दोनों की बहस बहुत हो गई। तुम्हें तो इस सब में बहुत मजा आ रहा है ना? अगर हम हार जाएंगे तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्रैंड मिनिस्टर तुम्हारे डैड हैं, सही कहा ना? जी हाँ माय लॉर्ड। तुम्हारे डैड जो चाहते हैं दे दो, लेकिन हमें टूर्नामेंट से बाहर करवा दो। आप गॉड है लॉर्ड बीरस, आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। जीतने के लिए हमें फाइटर्स पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल सही कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। धरती का मजेदार खाना अब ज्यादा जरूरी बन गया है, क्योंकि एक नासमझ की वजह से शायद अब मेरे पास ये मौका बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं है। अब मेरी बात सुनो, भले ही कॉस्मोस में हमारा सेकंड लोएस्ट मॉडल लेवल है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की वजह से वो हमें सजा देना चाहते हैं। फिर से चुप हो जाइए। मैं जानता हूँ हम एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो इस पूरे कॉस्मोस का सामना कर सकती है। हाँ बिल्कुल।